बहुत पुराने समय की बात है। आसमान में बादलों के ऊपर एक एटलांटिस नाम का बहुत ही ज्यादा सुंदर शहर हुआ करता था। वहाँ की महारानी स्वरा की दो बेटियां थीं। उनकी एक बेटी तो बहुत सुंदर गोरी थी, एलिस, और दूसरी बेटी सलोनी का रंग सांवला था। दोनों बचपन से ही साथ इकट्ठे रहा करते थे, पर राजकुमारी सलोनी को अपनी बहन बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा जलती थी, उससे नफरत करती थी, क्योंकि वो सोचती थी सब एलिस से ही ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता क्योंकि मैं काली दिखती हूँ और एलिस का रंग गोरा है। उसको लगता था कि उसकी माँ भी बस एलिस को ही पसंद करती हैं, उसे पसंद नहीं करती। पर वो गलत सोचती थी, ऐसा कुछ नहीं था। महारानी स्वरा अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। पर एक बात जो एलिस को अच्छा साबित करती थी वो ये थी कि वो अपनी माँ के साथ अपना ज्यादा वक्त बिताती, उनसे बातें करती, उनके साथ खाना खाती और उनके साथ ही सोती। वहीं दूसरी तरफ सलोनी पूरा टाइम बाहर घूमती रहती, दोस्तों के साथ खेलती रहती और अपना सारा सामान इधर उधर फेंकती और किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। उसको बस खुद से ही मतलब रहता। पर तब भी उसकी माँ उसको डांटने की बजाय प्यार से समझाती, पर वो उनकी एक बात ना सुनती, अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। महारानी सोचती कि जैसे जैसे ये दोनों बड़े होंगे तो सलोनी भी समय के साथ ठीक हो जाएगी और अपनी बहन के साथ अच्छा बर्ताव करेगी, उसको प्यार करेगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे, साल बीत गए और दोनों राजकुमारियां बड़ी हो गईं। एलिस और ज्यादा सुंदर हो गई, सारे शहर में उसकी सुंदरता के चर्चे थे और साथ ही सलोनी की नफरत भी बढ़ती गई एलिस के लिए। वो बहुत ज्यादा जलती थी अपनी बहन से, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। ना वो अपनी बहन से बात करती, ना उसके साथ रहती। वो तो बस हर समय ये सोचती रहती कि कैसे भी एलिस को इस महल से बाहर निकाला जाए और बस मैं ही रहूं यहाँ पर और माँ भी बस मुझे ही प्यार करे। तो वो एक दिन एक तरकीब लगाती है। वो सोचती है, हमने किताबों में कई बार पढ़ा है कि हमें जंगल के पार वाले बर्फीले पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। वहां जाके कोई कभी नहीं बचता, बर्फ का बन जाता है। वो हम अटलांटिस के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मैं किसी तरह एलिस को वहां तक ले जाकर धक्का दे दूं, तो वो बर्फ की बन जाएगी और मैं सुकून से रहूंगी फिर महल में। और तभी वो फटाफट से पहुंच जाती है अपनी बहन के पास। सुनो, क्या तुम मेरे साथ जंगल में चलोगी फूल तोड़ने माँ के लिए? पर सलोनी, माँ मना करती हैं हमें वहां जाने से। हम कहीं गलती से बर्फीले पहाड़ों की तरफ चले गए और रास्ता भटक गए तो परेशानी हो जाएगी। अरे एलिस, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो एलिस मान जाती है और वो दोनों निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ फूल तोड़ने। तभी सलोनी जानकर पहाड़ों वाला रास्ता चुनती है, क्योंकि एलिस को जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो महल से बहुत ही कम बाहर निकला करती थी। सलोनी, हम सही रास्ते पर तो हैं ना? हाँ हाँ एलिस, हम सही चल रहे हैं। और ऐसे ही चलते चलते सलोनी एलिस को जंगल के पार ले जाती है। सलोनी, ये तुम मुझे कहाँ ले आई? माँ ने मना करा था यहाँ आने से। चलो वापस चलते हैं, ये हम गलत आ गए। तभी मौका पाकर सलोनी उसको धक्का दे देती है और वो बर्फ में गिर जाती है और तभी एलिस बर्फ की बन जाती है। ये देखकर सलोनी बहुत खुश हो जाती है। हा हा हा, अब आया मजा, अब बस मैं ही हूँ राजकुमारी। आज से सारी मुसीबत खत्म। और अपनी बहन को बर्फ का ही छोड़कर वो वहां से चली जाती है महल की तरफ। सलोनी पहुंच जाती है महल में। उसको देखकर उसकी माँ बोलती है, बेटा जाओ, खाने का समय हो गया है, अपनी बहन को बुला लाओ, हम साथ बैठकर खाना खाएंगे आज। ये सुनकर सलोनी चिंता में पड़ जाती है कि अब मैं क्या बोलूं माँ को।
वो बचने के लिए बोल देती है, मुझे नहीं पता माँ। ये कैसे हो सकता है? पूरे समय तो वो महल में ही रहती है, आज कैसे बाहर चली गई? अभी जादू से देखती हूँ मेरी बेटी कहाँ है। कुछ देर चुप रहने के बाद सलोनी बोली, माँ, एलिस मुझे बोल कर गई थी कि वो कुछ दिन नानी के यहाँ रहने जा रही है। उसका यहाँ मन नहीं लग रहा था तो वो उनके साथ कुछ दिन रहकर वापस आ जाएगी। चलो ठीक है, मेरी बच्ची ठीक है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आओ खाना खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिस बर्फ के पहाड़ों में बर्फ की बनी हुई उसी हालत में पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, क्या महारानी को सच पता लग पाएगा कि उनकी बेटी कहाँ पर है, किस हाल में है? और अगर पता लग भी जाए तो वो बर्फ से बनी हुई अपनी बेटी को कैसे बचा पाएंगी? क्या वो कोई उपाय निकाल पाएंगी? अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें, और आगे की कहानी को हमारे साथ जानें इस कहानी के सेकंड पार्ट में।